हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से गुणान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से गुणान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले जीएस पोर्शन को कवर कर रहे हैं। इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसका एक और वीडियो। एंड मैं आपको बता दूँ कि ये इसका 32nd वीडियो रहेगा इस एमसीक्यू सीरीज का। तो हमने काफ़ी टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं हम, एंड बाकी के टॉपिक्स को भी हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इन कोर्सेज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ जेके जेके एसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमारे विंग से गुणान ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट देने को मिलेंगे। ये आपको मात्र 249 रुपीज़ में मिलेंगे टेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दिए हुए हैं, वहां पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड उससे क्या होगा कि आपको हर एक एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। एंड इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, विंग सिकुड़ान के टेलीग्राम चैनल पे। उसका भी लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलते हैं हम आज के एमसीक्यूज पे। सो एज यू ऑल नो कि हम एक नया टॉपिक जो है डिस्कस कर रहे हैं, जो कि पावर प्लांट्स पे है। पावर प्लांट्स इन इंडिया पे जो टॉपिक है, उस पर हमारी डिस्कशन चल रही है। एंड इसका एक वीडियो आ चुका है, इसका पार्ट ए आ चुका है, इसका पार्ट बी में लेके आया हूँ आपके लिए। एंड इसका एक और पार्ट इसके बाद रहेगा, जो पार्ट सी रहेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं 3 टॉपिक्स हैं जो मर्ज करके इन्होंने एक ही टॉपिक में रखे हैं। हाइड्रो, न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया। ओके, तो हमने थर्मल पावर प्लांट्स पे डिस्कशन किए, कुछ एमसीक्यूज किए। आज मैं आपके लिए कुछ और एमसीक्यूज लेके आया हूँ, जो ज़्यादातर हाइड्रो पावर प्लांट्स पे बेस्ड रहेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। सॉरी, एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 15 है, क्योंकि ये एक एमसीक्यू सीरीज है इस टॉपिक की, तो सीरियल जो है वो एक ही रखा है मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाइड्रो पावर प्लांट इन इंडिया। मेरे ख्याल से मैंने आपको कभी ना कभी कराया है ये क्वेश्चन किसी एक एमसीक्यू सेशन में। तो सबसे बड़ा कंप्लीटेड हाइड्रो पावर प्लांट कौन सा है? कंप्लीटेड वर्ड याद रखिएगा, कंप्लीटेड हाइड्रो पावर प्लांट इंडिया में कौन सा है सबसे बड़ा? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ओके, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, ये इंडिया में सबसे बड़ा कंप्लीटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इसके रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन किसी तरह से भी आ सकता है। तो सबसे पहली बात, इसका जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 1960 मेगावाट्स, सबसे पहली बात। ओके, दूसरी बात ये है कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो इसको ऑपरेट करता है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। एंड मैं आपको ये बता दूं कि ये कोयना जो है ना, असल में ये कोयना रिवर पे है। ओके, कोयना रिवर पे है, तो इसलिए इसको कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नाम पड़ा है। कोयना रिवर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ओके, एंड ये पावर प्लांट भी जो है, ये पावर प्लांट भी महाराष्ट्र में ही है। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देता चलूँ इसी के रिलेटेड, कि कोयना रिवर की जहाँ तक बात है ना, तो कोयना रिवर है कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर। ओके, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि कृष्णा रिवर की जहां तक बात है, तो कृष्णा रिवर ओरिजिनेट कहां से होती है? कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर, वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र। ओके, महाबलेश्वर, वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र। महा मैंने लिखा है तो आप महाराष्ट्र समझ आएंगे यहाँ पे। ओके, तो ये थी हमारी डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1 के रिलेटेड। एंड मैं आपको इसके साथ ये भी बता दूं कि ये शुरू कब किया गया था। ये शुरू किया गया था ये प्रोजेक्ट 1967 में। तो देखें, आपको एक क्वेश्चन के रिलेटेड यहाँ पे कितनी सारी जानकारियाँ मिल रही हैं। तो चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन नंबर ए है, इसकी जहाँ तक बात है, तो ये बनाया गया था 1897 में। तो देखें आप, काफ़ी पहले बनाया गया था, ब्रिटिश रूल के टाइम पे बनाया गया था। ओके, एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में बनाया गया था, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। ओके, इसके साथ साथ एक और जानकारी, इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो थी वो 500 KW, MW नहीं, मेगावाट नहीं, किलोवाट्स। ओके,
KW है, 500 KW। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी कि ये ऑपरेशन में नहीं है, नॉट इन ऑपरेशन, मतलब बंद हो गया है, डीकमीशनड हो गया है, नॉट इन ऑपरेशन। ओके, इसके साथ साथ एक और जानकारी कि ये है कहाँ पे, सॉरी, इसके साथ साथ ये जानकारी कि ये इंडिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया। तो फर्स्ट इन इंडिया हमने कर चुके हैं, तो उसमें आप ये भी रख लें, उसमें आप ये भी इंक्लूड कर लें कि फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन इंडिया दैट इज सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दार्जिलिंग में 500 केवी 1897 में ऑपरेशन में नहीं है। ओके, तो ये इतनी जानकारी बहुत है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, शिवा समुद्रा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन। शिवा समुद्रा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये कब एस्टैब्लिश किया गया, हमें ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, 1902। तो 1902 में शिवा समुद्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये एस्टैब्लिश किया गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निकल बात बता दूं कि कहीं कहीं आपको फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन इंडिया जो है वो ये मिलेगा, लेकिन ये नहीं है, सिद्रापोंग है। ये जो है ये फर्स्ट मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, फर्स्ट मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ओके, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये फर्स्ट नहीं था, फर्स्ट जो था वो सिद्रापोंग था। ओके, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 1902 में हुआ, ये आपको पता है। ये 42 मेगावाट्स था, 42 मेगावाट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ओके, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। एंड मैं आपको बता दूं इसकी जो वाटर सोर्स थी वो थी रिवर कावेरी, रिवर कावेरी जो है इसकी वाटर सोर्स है। एंड यहाँ तक कावेरी रिवर की बात आती है तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये ओरिजिनेट होती है भीमगिरी हिल्स, भीमगिरी हिल्स कहाँ पे, कर्नाटका में। ओके, भीमगिरी हिल्स कर्नाटका में कावेरी रिवर जो है ओरिजिनेट होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं ये पावर प्लांट जो है इसको ऑपरेट कौन करता है, इसको ऑपरेट करता है कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कर्नाटका के टी में लिख रहा हूँ, कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ज़्यादा यहाँ पे जगह नहीं है लिखने की, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ये बता सकूँ। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जो यहाँ पे एक ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर सी है, उसके रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस की थी जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो ये बनी थी 1960 में। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कंट्रीज पेट्रोल एक्सपोर्ट करती हैं उनका एक ग्रुप है। और मैं आपको ये भी बता दूँ इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो वीना में है। ओके, इसके हेडक्वार्टर जो है वीना में है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे आसपास है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज। तो अब आ गई थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें कि माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, मेगा एंड स्मॉल। मेगा एंड स्मॉल, मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स एंड स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स। तो इस तरह से जो ये स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं इनमें क्या है, इनमें तीन कैटेगरीज हैं। एक है हमारे पास माइक्रो, एक है हमारे पास माइक्रो जिसकी कैपेसिटी होती है 0 to 100 KW, किलोवाट्स। उसके बाद हमारे पास आता है मिनी, इसका होता है 101 KW टू 2 मेगावाट्स। ओके, 2 मेगावाट्स। इसके बाद हमारे पास होता है तीसरा जिसको हम कहते हैं स्मॉल, ये होता है हमारे पास 2 मेगावाट्स टू 25 मेगावाट्स। तो ये तीन तरह के स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें कौन सा पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है माइक्रो वाले का। तो माइक्रो मैंने आपको बताया 0 to 100 KV, तो मैक्सिमम बताना है हमें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है, मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी होती है 100 KW। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी के दो भी मैं आपको बता चुका हूँ। जो हमारे पास स्मॉल होता है इसकी मैक्सिमम कितनी होती है 25 मेगावाट्स, और जो हमारे पास मिनी होता है इसकी मैक्सिमम कितनी होती है 2 मेगावाट्स। ओके, तो मैं आपको बता चुका हूँ, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स विद कैपेसिटी ऑफ मोर देन 500 मेगावाट्स आर कंसिडर्ड एज। तो मैं आपको बता दूं कि 500 megawatts, this equal to 500 megawatts or more than 500 megawatts, दोनों को कहा जाता है मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स। मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, ओके। तो जिन पावर प्लांट्स की जिन जिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की जो कैपेसिटी है वो 500 मेगावाट से बराबर हो या इससे ज़्यादा हो तो उसको मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स कहा जाता है। एंड मैं आपको बता दूं इसके साथ साथ एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि इंडिया में जो एस्टिमेटेड पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, एस्टिमेटेड पोटेंशियल, आप ये याद रखें ये वर्ड, एस्टिमेटेड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कि कितनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंडिया में जनरेट प्रोड्यूस हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं अकॉर्डिंग टू द रीसेंट स्टैटिस्टिक्स 145320 जो है ये क्या है, ये एस्टिमेटेड पोटेंशियल है किसकी, हाइड्रो पावर की इंडिया में। एंड मैं आपको बता दूं करंट कितनी है, करंट पोटेंशियल जो है वो हमारे पास है, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, करंट पोटेंशियल हमारे पास है 46512 मेगावाट्स, ओके 46512 मेगावाट्स। और ये एस्टिमेटेड है, जो ये वाली है ये करंट है 46,512 megawatts of electricity is being produced by hydroelectric power, by hydroelectric plants। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The mandate for small hydro power projects is given to, ओके तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19 के स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जो मैंने आपको बताया, उनका जो मैंडेट है वो किस मिनिस्ट्री को दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना, इस मिनिस्ट्री को दिया गया है किसका मैंडेट ऑपरेट करने का, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इज गिवन टू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मिनिस्ट्री जो है इसका नाम पहले क्या था, इसका नाम था पहले मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, और ये बनाई गई थी 1992 में, और ये नाम चेंज कब हुआ, 2006 में, ओके 2006 में नाम चेंज हुआ। 1992 में क्या नाम था, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। आज क्या नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और इसके पावर मिनिस्टर कौन है, इसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं श्री राजकुमार सिंह, श्री राजकुमार सिंह। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है राजकुमार सिंह, क्योंकि देखें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का हमें टॉपिक दिया गया है, तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को मैनेज करने वाली, रेगुलेट करने वाली मिनिस्ट्री है, उसका नाम भी आ सकता है, उसकी डेट ऑफ फॉर्मेशन भी आ सकती है, एंड उसका करंट मिनिस्टर भी आ सकता है। एसएसबी को हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करो और पेपर देखा करो कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। ओके तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूं क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये तो हो गया स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जिनको ये मिनिस्ट्री डील करती है, लेकिन मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को कौन सी मिनिस्ट्री डील करती है, कौन सी मिनिस्ट्री रेगुलेट करती है उनको, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। देखो तो यहाँ पे मैं मेगा लिख रहा हूँ, जो हमने ऊपर वाले एमसीक्यू में डिस्कस किया। चलिए वहीं चलते हैं, हम इसको वहीं ले चलते हैं। बिल्कुल ये जो हमारा इसका जो करेक्ट ऑप्शन मेगा था, इसको करती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर रेगुलेट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर सबसे पहली बात। एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है ये कब बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है ये इस्टेब्लिश की गई 1992 में, ओके 1992 में ये इस्टेब्लिश की गई। एंड मैं आपको बता दूं इसको जो आज करंट मिनिस्टर्स हैं उनका नाम है श्री राजकुमार सिंह। तो ये दोनों मिनिस्ट्रीज के हैं, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के भी और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के भी, श्री राजकुमार सिंह, श्री राजकुमार सिंह। लेकिन एक और चीज़ होती है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होता है, ओके पावर के लिए ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होता है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है आज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है पावर के लिए वो है श्री कृष्ण पाल, ओके श्री कृष्ण पाल। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुझे ये लगा कि ये बताना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। तो
क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो मैं आपको अब बात बता दूं कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो ना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह से प्रोड्यूस की जाती है वाटर को यूज करके, तो तीन तरह से की जाती है, तीन तरह से जो प्रोजेक्ट है वो ऑपरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि एक होता है जिसको कहते हैं इम्पाउंडमेंट फैसिलिटी, जो कि पार्ट ए आप देख रहे हैं इसका। इम्पाउंडमेंट फैसिलिटी में क्या होता है कि एक डैम को यूज किया जाता है, ओके, एक डैम को यूज किया जाता है, फिर डैम से क्या होता है, डैम से पावर जो है पावर रिजर्वायर में जाता है, ओके, रिजर्वायर में पावर जाता है, और वहां से फिर पावर जो है, सॉरी वाटर जो है, पहले डैम में पानी को जमा किया जाता है, उसके बाद पानी रिजर्वायर में जाता है, फिर रिजर्वायर से पानी जो है वो प्रोजेक्ट में जाता है, जहाँ पे प्रोजेक्ट होता है, एंड उस प्रोजेक्ट की जो टरबाइन वगैरह होती है वहाँ पे पावर जाता है, फिर उसको टरबाइन चलती है, एंड उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखें कि इम्पाउंडमेंट फैसिलिटी एक तरह का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होती है, इट्स ए टाइप ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ओके, जिसमें डैम और रिजर्वायर का यूज किया जाता है। दूसरा मैं आपको बता दूं, दूसरा होता है डाइवर्जन। डाइवर्जन में क्या किया जाता है कि ये एक रिवर है, यहाँ पे पावर प्लांट है, ओके, तो यहीं पे एक स्ट्रीम जो है पानी की ली जाएगी, इस रिवर से ही एक पानी की स्ट्रीम जो है, एक पानी का चैनल लिया जाएगा, और वो डायरेक्टली जाएगा पावर प्लांट में, ओके, एंड वहां पे टरबाइन को फिर वो मूव करेगा, ओके। तो ये है डाइवर्जन, पानी को डाइवर्ज किया जाता है किसी वाटर बॉडी से। तीसरा होता है पंप्ड स्टोरेज। पंप्ड स्टोरेज का मतलब है कि क्या है, यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी को क्या करेंगे, उस वाटर बॉडी के साथ ही कोई मशीन लगा देंगे, जिससे क्या होगा, पानी को पंप करके इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के पास पहुंचाया जाएगा, जहां से ये टरबाइन को फिर मूव करेगा, ओके। तो यहाँ पे पानी को पंप करना पड़ता है, पंप करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि विंड एनर्जी का भी यूज किया जाता है, विंड एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, एंड वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, इसको पंप करती है पानी को, एंड वो पंप्ड वाटर फिर जाता है प्लांट में, ओके, एंड देन वो टरबाइन को मूव करता है, फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो मैं बता दूं कि आपके ये तीनों हैं, तो इसका ऑल ऑफ द अबव आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप आपको तीन चीजें और पता चल गई। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, इंडिया हैज डाइजेस्ट रैंक इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन द वर्ल्ड। तो इंडिया में इंडिया की क्या रैंक है वर्ल्ड में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया की रैंक है 5th इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन वर्ल्ड, एंड इन्होंने 2020 में जापान को सरपास किया है। जापान को क्या किया है, सरपास किया है, यानी जापान 5th नंबर पे था, अब इंडिया आ गया है 5th नंबर पे। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक किसकी है, फर्स्ट रैंक है चाइना की। बहुत सी चीज़ों में ये आगे है ये कंट्री। तो चाइना की सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है चाइना प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में। 5th नंबर पे इंडिया है हमारा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट अनएक्सप्लॉइटेड हाइड्रो पावर पोटेंशियल। तो किस स्टेट की हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा है, पर अभी अनएक्सप्लॉइटेड है, अभी यूज़ नहीं की गई है, ओके। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसके पास इस स्टेट में सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसके पास सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, लेकिन अभी अनएक्सप्लॉइटेड है, अभी यूज़ नहीं की गई है इतनी, ओके। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो एज पर द स्टैट्स, तो इसका जो है 42 गीगावाट कहते हैं कि 42 गीगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल है अरुणाचल प्रदेश में, एंड ये सबसे ज़्यादा है इंडियन स्टेट्स में। इसके साथ साथ एक और जानकारी कि उत्तराखंड को सेकंड पोजीशन है इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल। दूसरे नंबर पे किसको पास है, उत्तराखंड के पास अराउंड 12 गीगावाट्स, ओके, अराउंड 12 गीगावाट्स। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और केरला का मैं आपको बता दूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में केरला की फर्स्ट पोजीशन है। इसको नीति आयोग करता है रिलीज हर साल, ओके। तो इस साल भी नीति आयोग ने रिलीज किया है इसको, एंड लास्ट पोजीशन बिहार की है। मैं आपको बता केरला के 75 पॉइंट्स हैं, यूटीज में चंडीगढ़ की पहली पोजीशन है, एंड पुअर्टी इरेडिकेशन में किसकी है, पुअर्टी इरेडिकेशन में तमिलनाडु की है, तमिलनाडु, ओके। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इंडिया में कौन सा है, हमें ये बताना है। तो देख पा रहे होंगे आप 3 ऑप्शन हैं, 3 तरह के यहाँ पे दिए गए हैं नाम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए, तहरी है ये। ओके, इट्स तहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसको मैंने एडिट कर दिया है। ओके, तो हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंडिया में कौन सा है, तहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कहाँ पे है, ये है एंड दिस प्रोजेक्ट इज इन उत्तराखंड। सबसे पहली बात, ये उत्तराखंड में है एंड ये किस रिवर पे है, इट इज ऑन भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर, ओके, भागीरथी रिवर ये भी उत्तराखंड में है। एंड मैं आपको एक और बात बता दूं यहाँ पे कि जो गंगा है ना हमारी, देयर इज गंगा रिवर जो है हमारी, ओके, गंगा रिवर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया में, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, गंगा रिवर। तो गंगा रिवर के रिलेटेड यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये 2 स्ट्रीम जो आती हैं, एक भागीरथी है BR एंड दूसरी है अलकनंदा। अलकनंदा, ओके, ये दोनों रिवर्स हैं, ये मिलती हैं देवप्रयाग में, दे मीट एट देवप्रयाग एंड दे फॉर्म गंगा। ओके, तो ये गंगा बनाती हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा एंड भागीरथी जब मिलती हैं तो ये बनाती हैं गंगा। ओके, तो इस तरह से आपको गंगा का भी पता चल गया एंड इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का भी पता चल गया। इसके लिए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि तहरी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ना, ये कमीशन किया गया था 2006 में। ओके, 2006 में, और ये क्या है, हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। एंड ये डैम कौन सी है, इट्स तहरी डैम। तहरी डैम, ओके, तहरी डैम इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। इसकी जो अराउंड लेंथ है वो है 260 मीटर्स। 260 मीटर्स, ओके, हाइट नॉट लेंथ। इसकी हाइट जो है 260 मीटर्स है। एंड इसके साथ में मैं आपको बता दूं, इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जो इंस्टॉल्ड पोटेंशियल है वो है 2400 मेगावाट्स। ओके, 2400 मेगावाट्स। तो देखिए आपको कितनी सारी जानकारी मैं दे रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू पीपल मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन इन लेस टाइम। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास है, ऑप्शन नंबर बी से नापथा जाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सो एक्चुअली दिस प्रोजेक्ट इज द बिगेस्ट अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट इन इंडिया। बिगेस्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन इंडिया। Okay, biggest underground hydroelectric project in India. And one more thing regarding this project, that it was commissioned in 1993, one thing, and its installed potential is actually let me change the pen. तो installed potential इसकी है 1530 megawatts. Okay, 1530 megawatts. And one more thing, this project is actually the water source for this project is river Satluj. रिवर सतलुज जो है ये वाटर सोर्स है इसकी। रिवर सतलुज मैं आपको बता दूं ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है। रिवर सतलुज ओरिजिनेट होती है मानसरोवर तिब्बत से। मानसरोवर तिब्बत, ओके, मानसरोवर तिब्बत। एंड वन मोर थिंग रिगार्डिंग दिस रिवर सतलुज, थोड़ा ज़्यादा मैस हो गया। तो सतलुज रिवर पे ये है, ये प्रोजेक्ट कौन सा, नापथा जाकरी, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नापथा जाकरी इज ऑन सतलुज रिवर। सतलुज रिवर का ओरिजिन मैंने आपको बता दिया, लेकिन सतलुज रिवर जो है ये इंदुस की ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदुस एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदुस। ओके, इंडस की जो है, इंदुस बोले या इंडस बोले, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो क्या है, सतलुज रिवर, जिसपे ये नापथा जाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। एंड ये स्टार्ट कब किया गया था, 1993 में, एज आई टोल्ड यू। बट ये कमीशन कब हुआ, 2003 में। ओके, 2003 में ये कमीशन हुआ। जो इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है मैं आपको बता चुका हूँ, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये मुल्ला पेरियार डैम जो है ना, ये एक डैम है जो है केरला में बेस्ड। ओके, इट इज़ इन केरला एंड वन मोर थिंग, इट इज़ बेस्ड ऑन पेरियार रिवर। पेरियार रिवर, ओके, पेरियार रिवर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 इज Srisailam hydroelectric project plant is
लोकेटेड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। सो नाउ वी हैव ए डिफरेंट क्वेश्चन कि अब रिवर पे बताना है कि कौन सी रिवर पे ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये बेस्ड है। सो लेट मी टेल यू द आंसर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास दैट इज ऑप्शन नंबर डी, रिवर कृष्णा। सो द श्री सालम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज इज based on is located at रिवर कृष्णा। तो रिवर कृष्णा इसका जो है मेन सोर्स है वाटर का। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इट वाज स्टार्टेड इन 1982। वन थिंग, लेट मी राइट इट अगेन, 1982। एंड जो रिवर कृष्णा है, रिवर कृष्णा इज अ पेनिनसुलर रिवर, सबसे पहली बात पेनिनसुलर रिवर। एंड सेकंड थिंग रिगार्डिंग रिवर कृष्णा इज इट महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट से ये ओरिजिनेट होती है। तो महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है रिवर कृष्णा महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट से रिवर कृष्णा जो है ओरिजिनेट होती है। श्री सालम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इसी रिवर पे है। एंड इस प्रोजेक्ट की जो इंस्टॉल्ड पोटेंशियल है मैं आपको बता दूं दैट इज 1670 मेगावाट्स, ये इसकी पोटेंशियल है। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है दिस प्रोजेक्ट इज बेस्ड इन इट बेस्ड इन कुरनूल आंध्र प्रदेश, कुरनूल आंध्र प्रदेश, कुरनूल आंध्र प्रदेश। ओके, एंड वन मोर थिंग रिगार्डिंग बट देयर कम्स ए टेक्निकल क्वेश्चन। कहीं पे आपको ये जो है श्री सालम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसका आंसर मिलेगा आंध्र प्रदेश, एंड कहीं पे इसका आंसर जो है वो आपको मिलेगा, कहीं पे आपको ये मिलेगा कि ये आंध्र प्रदेश में, एंड कहीं पे आपको ये मिलेगा कि ये तेलंगाना में। तो मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। सो एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट के जो हैं ये दो पार्ट हैं। एक है श्री सालम राइट बैंक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड दूसरा है श्री सालम लेफ्ट बैंक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ओके, तो ये राइट बैंक वाला जो है ये आंध्र प्रदेश में है एंड इसकी कैपेसिटी जो है इसकी कैपेसिटी है 770 मेगावाट। ओके, एंड जो यहाँ पे राइट बैंक वाला लेफ्ट बैंक वाला सॉरी आप देख रहे हैं लेफ्ट बैंक वाला जो है ये है तेलंगाना में एंड इसकी कैपेसिटी है 900 मेगावाट्स। ओके, तो ये कमीशन हुआ था 2001 में बट ये कमीशन हुआ था 1982 में। ओके, तो इनको क्लब करके बोलते हैं श्री सालम हाइड्रो पावर प्लांट एंड इनकी क्लब करके जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 1670। ओके, दोनों जो हैं कृष्णा रिवर पे हैं एंड मैं आपको बता चुका हूँ कृष्णा रिवर जो है महाबलेश्वर महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है एंड दोनों प्रोजेक्ट्स को अपना अपना स्टेट जो है वो ऑपरेट करता है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले ये तीन ऑप्शन जो है इनको डिस्कस कर लेते हैं। गंगा की यहाँ तक बात है तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। एंड मैं आपको बता दूं जो गंगा है, गंगा मैं आपको बता चुका हूं कहां से कैसे बनती है। इसके साथ साथ इंडस की अगर बात करें तो इंडस जो है इंडस की जहां तक बात आती है तो इंडस ओरिजिनेट होती है भोकरचू ग्लेशियर, भोकरचू ग्लेशियर मानसरोवर लेक तिब्बत से। ओके, भोकरचू ग्लेशियर मानसरोवर लेक तिब्बत में इंडस जो है ये ओरिजिनेट होती है। एंड इसके साथ साथ अगर तीसरी आप रिवर की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा, तो ब्रह्मपुत्रा की जहाँ तक बात आती है तो ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट होती है, ये होती है चेमोयंगडंग, ये एक ग्लेशियर का नाम है, ग्लेशियर चेमोयंगडंग ग्लेशियर मानसरोवर तिब्बत। ओके, आप ये भी याद रखें। तो इस तरह से इन तीन रिवर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको मिल गई। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया। तो सबसे पुरानी वाली डैम इंडिया में कौन सी है मैं आपको बता दूं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सॉरी 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया कौन सी है, कलानी डैम। कल्याणी डैम जो है ओल्डेस्ट डैम है इंडिया में एंड कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। सबसे पहली बात तमिलनाडु में है। किस रिवर पे है, रिवर कावेरी पे है।
ओके, हीराकुद डैम की अगर मैं आपको बात बता दूं तो हीराकुद डैम जो है इट इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया एंड इट इज़ इन उड़ीसा, उड़ीसा में है ये। और इसके साथ मैं आपको ये बता दूं इसकी जो इसका मेन बॉडी है उसकी लेंथ है 4.8 किलोमीटर एंड इस पूरी लेंथ है 225.79 किलोमीटर, बट मेन डैम जो है उसकी 4.8 किलोमीटर लेंथ है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस डैम का जो वाटर सोर्स है, हीराकुद डैम का वाटर सोर्स जो है वो महानदी रिवर है, महानदी रिवर है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि महानदी रिवर जो है ये रायपुर छत्तीसगढ़ से जो है ओरिजिनेट होती है, CHTT लिख रहा हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़। एंड मैं आपको बता दूं इसके साथ साथ ये भी कि ये जो ये जो हीराकुद डैम है, हीराकुद डैम की जो मैं आपको बता रहा हूँ बात, ये बनाई गई थी, इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1948 में शुरू हुई थी एंड ये 1951 तक कंप्लीट हुई। तो ये हमारे पास था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किस स्टेट में जो है पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है? तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, इसका करेक्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हिमाचल प्रदेश में पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं इसका जो वाटर सोर्स है वो है बियास रिवर, बियास रिवर जो है इसका वाटर सोर्स है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 369 मेगावाट्स। ओके, इसके साथ साथ एक और जानकारी, बियास रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? रोहतंग पास, रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश, रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश। ओके, तो ये थी हमारी आज के MCQs। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट MCQs में, नेक्स्ट MCQs के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई होप आपको मैंने यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव कराए हैं ये आपको आपने कहीं पे लिखे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सी इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ वीडियो देखने से याद नहीं रहेगी, इनको कहीं पे नोट करना कर पड़ेगा, कहीं पे लिखना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप कमेंट किया करें। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो सी यू पीपल इन नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय एंड टेक केयर।